डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं सोनाली गिरगे, और यहाँ अटैक अटैक के साथ ही चपलता देखने को मिल रही है दोनों ही रेसलर्स द्वारा। और यहाँ डेंजर पोजीशन पर ले आई है, खतरनाक हो सकता है, क्या बाईफॉल के आधार पर कुश्ती को जीत पाएंगी या नहीं, रेफरी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। नजर बनाए हुए रेफरी इस मुकाबले के, लेकिन बाल बाल बची इस बार। लेकिन अच्छी संघर्ष क्षमता का परिचय दिया था निशा तोमर ने। ये उंगलियां जो हैं, जो एक दूसरे के साथ बांध ली जाती हैं, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें छूट बिल्कुल नहीं मिलती। और यहां पर मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्तर पर यह एक ऐसा मंच है जहां रेफरी की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार इसमें ढील ना दें, ढिलाई ना बरतें, और शायद रेफरी भी समय समय पर चेतावनी देते रहते हैं। और यहां एक बार फिर से डेंजर की पोजीशन पर ले आई है निशा तोमर, लेकिन इस बार बचाव किया उन्होंने, लेकिन बहुत ही आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रही है निशा, 4-0 से आगे। और एक पूरी तरह से डिफेंस पर उतारू सोनाली। गर्दन से खींचने का प्रयास, एक दूसरे की शक्ति को तोलती हुई। रेफरी नजरें गड़ाए हुए पट लगाने की कोशिश की, अपने दाव में उलझी हैं और इस बार इसका कितना फायदा उठा पाती हैं। एक तरह से अपने आक्रमण को का अवसर देती हैं अपोनेंट को, और जब कोई मौका मिलता है तो वही पूरी तरह से, ये देखिए जवाबी हमला था, और जवाबी हमले से काउंटर अटैक, और यहां चितपट के आधार पर क्या जीत पाएंगी। इस बार फिर बाल बाल बची, बेहतरीन प्रदर्शन निशा तोमर द्वारा। बिल्कुल बहुत सुंदर प्रदर्शन था। यहां पर तीसरी बार पुनः प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास है। 2 बार तो बाय फॉल्ट का खतरा मंडराता हुआ था उनके ऊपर, सोनाली के ऊपर। तो यहां पर सोनाली अभी तक पूरी तरह से बाहर, और यह 10-0 का अंतर हुआ। और इसी के साथ तकनीकी योग्यता के आधार पर निशा तोमर ने इस मुकाबले को जीता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की निशा तोमर, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है। 50 किलो भार वर्ग का महिलाओं का सीनियर वर्ग का यह मुकाबला।